ये नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति अब तक रही है। हालांकि वो प्रकृति हमेशा बदलते भी रहे हैं। जी जी जी। जब ये कह देते हैं कि 2013 में आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगा, 17 में ही वो चले। 2022 में वो नीतीश कुमार के साथ आए तो नीतीश कुमार पर कोई हमला नहीं किया है, न नीतीश कुमार के किसी कार्यों को उन्होंने गलत बताया है। नीतीश कुमार के हर एक्ट, चाहे वो उनके साथ रहें या नहीं रहें, उसका सपोर्ट किया, समर्थन किया है। नीतीश कुमार आरक्षण पर जब खड़े हैं तो तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े हैं कि हम भी आपके साथ खड़े हैं, 9वीं अनुसूची में शामिल करवाइए। क्या आपको लगता है एनडीए में ये संभव है? नहीं, अब तो मुझे नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनके मेन वोट बैंक अति पिछड़ा पर प्रहार करना शुरू कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का अपना कोर वोट बैंक है, तो अगर मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक मात्र 15% हम गिन के चलते हैं कि हिंदुत्व है, वगैरह है, नरेंद्र मोदी हैं, फलाना है, ढिमकाना है, सबको जोड़ लीजिए आप, तो 15% वोट उनका होता है दल के साथ। तो डबल फॉर्म में है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को झुकाना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी झुकना नहीं चाहेगी। 144 सीट पर कहीं डिमांड रख दिया उन्होंने, तब क्या होगा? बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि उनके पास एक ही विकल्प है और वो विकल्प होता है एनडीए से बाहर जाना, क्योंकि 100 सीट नीतीश कुमार को नहीं मिलने जा रहा है। तो नीतीश कुमार करते क्या है कि वही काम करते हैं, वो खटखटाने के लिए वो छोड़ देते हैं। हरिवंश उसमें से एक है। हरिवंश उसमें से एक है। हरिवंश जब जनवरी में आए थे पटना, एक ऐसे कार्यक्रम में आए थे, मैंने उस कार्यक्रम की भी चर्चा की थी, जिस कार्यक्रम का कोई महत्व नहीं था, हरिवंश के आने का कोई तुक ही नहीं था, लेकिन हरिवंश वहाँ थोड़े आए थे, वो एक बड़ा मैसेज लेके आए थे कि उड़ जाइए और नहीं तो उड़ जाइएगा। अब समझिए रत्नेश कि इस बात के क्या मायने निकाले जाए। ये नीतीश कुमार का ऐसा दरवाज़ा है कि नीतीश कुमार को फिर पैदल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दरवाजे उनके घर पर पहुंच जाएगा कि अब घुस जाइए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म है। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने एक चर्चा कर दिया था कि अगस्त के बाद से सरकार गिर जाएगी नीतीश कुमार की। जब भी अगस्त के महीने की शुरुआत होती है, बिहार का सियासी ड्रामा शुरू हो जाता है। अगस्त में ही कई सियासी ड्रामे हुए हैं जिसके सूत्रधार नीतीश कुमार खुद बने हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी भी इसको लेकर के अलर्ट मोड पर रहती है कि कब अगस्त में कुछ बड़ा हो जाए कोई नहीं जानता है। तो क्या एक बार फिर से ये चर्चा तेज है कि 15 अगस्त के बाद सरकार में बड़ा सियासी ड्रामा होगा। नीतीश की स्क्रिप्ट तैयार, बस लालू के हाँ का इंतज़ार है। लालू क्या हाँ करेंगे? आज की तारीख 2 तारीख है, 2 अगस्त है और 2 अगस्त के दिन आज दिन भर सियासी ड्रामे की शुरुआत हम करते हैं। बाबा हमारे साथ सुबह सवेरे जुड़ गए हैं। बाबा, अगस्त के महीने की शुरुआत हो गई है, आज दूसरा दिन है, क्या लग रहा है? फिर नीतीश कुमार या फिर महागठबंधन, एनडीए गठबंधन में कुछ सियासी ड्रामा, सियासी बड़ा उलटफेर होने की संभावना है? देखिए रत्नेश, कुछ तो बात ज़रूर है, कारण कि आपने देखा होगा कि इधर नीतीश कुमार का बयान पिछले 1 सप्ताह से कुछ नहीं आ रहा है, एकदम बिल्कुल शांत हैं। जब किसी कार्य के से वो निकलते भी हैं, किसी मीटिंग्स में जाते हैं, कहीं उद्घाटन में जाते हैं या किसी राजकीय समारोह में जाते हैं, तो वहाँ जाते हैं तो मीडिया से वो बचने की कोशिश कर रहे हैं जी। और ऐसा वो तब करते हैं जब वो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं हो, करने के लिए बहुत कुछ हो। ये कोई पहली बार नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि नीतीश कुमार, जैसा कि हम पहले बताते आए हैं कि अक्सर अपनी बातें अगर नहीं मनवा पाते हैं तो नाराज़ हो जाते हैं या फिर साथ छोड़ देते हैं। ये नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति अब तक रही है। हालांकि वो प्रकृति हमेशा बदलते भी रहे हैं। जब ये कह देते हैं कि 2013 में आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगा, 17 में ही वो चले गए। इसके बाद जब 17 में आए तो कहे कि अब नहीं, बाप रे बाप, हम उन लोगों के साथ जाकर के बहुत बड़ा गलती कर दी है। अभी आपको सुनते होंगे और जितने भी जदयू के नेता हैं वो एक ही बात कहते हैं, नीतीश कुमार भी कहते हैं, उसको 2 बार मौका दिए लेकिन नहीं सुधरा, अपना प्रकृति नहीं छोड़ा। ये बातें वो 2017 में भी कह रहे थे
लेकिन 2022 में गए थे ना, मतलब हम तो सुधारना चाहते हैं, तुम ही नहीं सुधारना चाहते। 2022 में बहुत सुधार हुआ है। तेजस्वी यादव में इतना सुधार हुआ है कि जिसका आप उम्मीद नहीं कर रहे थे। तो नीतीश कुमार की ही देन है ना। निश्चित रूप से नीतीश कुमार की देन है, और कुछ तेजस्वी यादव ने जो नई राजनीतिक प्रकृति है उसको समझा, बिल्कुल बिल्कुल। समय के हिसाब से अपने आप को बदलने का काम तेजस्वी यादव ने शुरू किया। और सॉरी, और उस तेजस्वी यादव को हम आज जानते हैं, जिस तेजस्वी यादव ने आज से 3 महीना पहले बाहरी सदन में नीतीश कुमार के साथ जो भी शब्द बोले, एक एक शब्द जो उन्होंने कोट किया, नीतीश के पास उसका कोई जवाब नहीं था, ना भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब था, और नीतीश कुमार उसको एंजॉय कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे एकदम कि हमने जो शिष्य तैयार किया है वो पूरा बोनाफाइड हो गया है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर यही कर सकता है। और यही कारण था कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने, अब तक आपने देखा होगा कि जब 2022 में वो नीतीश कुमार के साथ आए तो नीतीश कुमार पर कोई हमला नहीं किया है, न नीतीश कुमार के किसी कार्यों को उन्होंने गलत बताया है। नीतीश कुमार के हर एक्ट, चाहे वो उनके साथ रहें या नहीं रहें, उसका सपोर्ट किया, समर्थन किया है। नीतीश कुमार आरक्षण पर जब खड़े हैं तो तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े हैं कि हम भी आपके साथ खड़े हैं, 9वीं अनुसूची में शामिल करवाइए। वो नीतीश कुमार की तरफ से प्रेशर बना रहे हैं। बात अगर बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की करें तो उसके लिए वो यात्रा निकाल रहे हैं, वो नीतीश का ही काम कर रहे हैं। एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि आने वाले 2025 के चुनाव में 2024 तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। नीतीश कुमार को अंदाजा हो गया था, थोड़ा सा नीतीश कुमार यहाँ कैलकुलेशन में फेल कर गए, और कैलकुलेशन में फेल इसलिए हुए कि उनके जो मंत्रणा देने वाले लोग हैं, 2 मंत्रणा दिए। या तो उनको 2022 में ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था कि वो महागठबंधन के साथ अब आगे सरकार कंटिन्यू करेंगे, या फिर उनको 2024 में ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था कि वो महागठबंधन छोड़ करके फिर से एनडीए में आएंगे। आने का फ़ायदा हुआ कि घाटा हुआ, ये तो तब पता चलता जब वो इंडिया गठबंधन में रहते। क्योंकि इंडिया गठबंधन में रहते तो इंडिया गठबंधन के पास आज 21 सीट होता, 21, नीतीश कुमार के 12 और 9 उधर के। हो सकता है कि 10वां सीट भी इनके साथ ही होता, तो यानी कि वो 22 सीटें इनके पास होती, और ये सीट उसके बराबर होती जितना भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में गेन किया था। लेकिन नीतीश कुमार के इधर आने से उन जो 12 सीटों का नुकसान हुआ है वो नीतीश कुमार अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इस 12 सीट को 22 सीट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, नीतीश इस फिराक में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस फिराक में, मैंने कल ही एक खबर किया है जिसमें मैंने बताया भी था कि किस तरह से राज्यसभा से होते हुए लोकसभा तक आने की तैयारी और ऑपरेशन लोटस करने की तैयारी चल रही है। तो ये सारी परिस्थितियां एक बात की तरफ इशारा कर रही है रत्नेश, कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कुछ अलग सोच जरूर रहे हैं, और नीतीश कुमार की इसकी सोच के पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कहानी कह रही है। लालू प्रसाद का चुप होना बहुत कुछ कह रहा है। लालू प्रसाद भी बहुत ज़्यादा आप देखे हुए कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तेजस्वी यादव एकदम घर में बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कि कब हम अनाउंस करें, कब यात्रा पर निकलें। दोनों ही खेमे से आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार पर हमला नहीं किया जाएगा, ये बातें भी चल रही है। और इससे भी बड़ी बात कि 2013 और 2022 के नीतीश कुमार के 2 शब्दों को सुने कि भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, फिर भी चले गए, और भाजपा के साथ रह करके ये कहते रहे कि 2005 से पहले का हिंदुस्तान देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, किस तरह से लालू प्रसाद के परिवार के लोग व्यवहार करते थे और किस तरह से सरकार चलाते थे, जंगल राज था। उससे भी बड़ी बात वो कहते हैं कि उनके आवास में गुंडे पाले जाते थे, अपहरणकर्ता उनके आवास से ही सारी डील करते थे। ये सारी बातें वो कहते हैं। इसके साथ साथ उनके व्यक्तिगत हमले भी करते हैं कि इतने सारे बच्चे हैं तो फलान है, ठिकाना है, सारी बातें कहते हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार जब पहुंचते हैं, पूरा नाच लेते हैं जब, तो मोर के पैर की तरह अचानक जब उनका नज़र पड़ता है अपने पैर पर, देखते हैं कि अरे यहाँ तो हम फिर गड़बड़ा रहे हैं। नीतीश कुमार के पास विकल्प की कमी हो गई है, और उस विकल्प की कमी में सीधी तौर पे नीतीश कुमार को एक ही बात नज़र आता है कि जिस तरह से 2020 में सीट शेयरिंग के समझौते में नीतीश कुमार फंस गए थे, उनके पास एक ही विकल्प था कि चिराग पासवान को बाहर करना, वरना भारतीय जनता पार्टी उनको लील जाती, निगल जाती। अगर चिराग पासवान होते
कल ही आप लोगों ने खबर किया था 143 सीटों पे वो चुनाव लड़े थे। जी 143 सीटों पे न लड़ करके वो सिर्फ 25 सीट पे चुनाव लड़ गए होते और 25 में से 20 जीत के आगे जाते, तब तो बहुत बड़ा मतलब। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते क्या? क्या नीतीश कुमार को ये कैलकुलेशन याद होगा कि नहीं? जो 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज है, छत्र राज कर रहा है और लगभग 4 दशक से वो देश की राजनीति देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि इतना कमजोर व्यक्ति तो नहीं होंगे जो कैलकुलेशन नहीं करते हैं, जोड़ घटाव नहीं कर रहे होंगे, गुना भाग नहीं कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे हैं। उनको पता है कि 122 का आंकड़ा कितना इम्पोर्टेंट है और ये आंकड़ा नीतीश कुमार से प्रभावित हो, नीतीश कुमार उसका जुगाड़ करेंगे। अब इस जुगाड़ में आज वही स्थिति है कि नीतीश कुमार अगर जिस खेमे में रहेंगे, वो नहीं कहते हैं कि आप देखिएगा देहात में अब तो आ गया है डिजिटल तराजू सब। जी 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 देहात में पहले आप देखिएगा कि चावल वगैरह गेहूं वगैरह हमारे बाबा दादा बेचते थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो आते थे जो वैश्य साहू जी बनिया खरीदने के लिए, तो वो अपना तराजू लेकर के आते थे और तराजू के साथ एक छोटा सा पसंगा होता था, पसंगा होता था। जी जी समझे? बिल्कुल। तो उसमें जब जैसे शुरू होता था ना, इस पर भार रखाया, 10 किलो से वजन होता था, तो भार रखा जाता, पसंगा रखा, पहले तराजू को ऐसे करके हमारे बाबा दादा देखते थे या दादी उदी कि पसंगवा बराबर बाना, यहाँ नहीं देखता था लोग यहाँ देखता था कि हाँ कि कांटा जो है सीधा है कि नहीं है, जरा सा भी इधर उधर है तो पसंगा रखाता था बराबर है। हाँ, उसके बाद पल्ला बदला जाता था कि पल्ला खराब है। हाँ, पल्ला इसलिए पल्ला बदला जाता है कि इधर से पसंगा है तो उधर से भी एक आ, जी 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 कभी इस पल्ले पर 10 गो इस पल्ले से तो 10 गो इस पल्ला से, मतलब तराजू के 2 पल्ले जो होते हैं, एक पर भार और एक पर सामान। हम नदिया में दही खरीदते हुए चीज देखे। हाँ, तो होता क्या था कि ये जैसे इस पर अनाज रख करके वजन किया जा रहा है, इस पर भार है, तो 10 बार ऐसे वजन किया गया, तो फिर 11वीं बार इस पर भार आ गया और इस पर अनाज आ गया, यानी पसंगा को एडजस्ट किया जाता था। ये पसंगा नीतीश कुमार आज के समय में बिहार की राजनीति में है, एडजस्ट किया जाए। आप देख ही रहे होंगे कि जब मन करता है तो कूद करके उधर चले जाते हैं, कभी नैहर कभी ससुरा नहीं तो उनको एडजस्ट किया जाता दोनों जगह पे कि जाना तो मुख्यमंत्री बना दो, छोड़ो। वो तो कंफर्म है, वो नहीं बनेंगे तो फिर आपके पास नहीं जाएंगे, तब तो वहाँ बनल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2025 में भी एक ऐसा फार्मूला वो ईजाद करे जिस फार्मूले से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें और 2030 तक कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करे। लेकिन क्या आपको लगता है एनडीए में ये संभव है? नहीं, अब तो मुझे नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनके मेन वोट बैंक अति पिछड़ा पर प्रहार करना शुरू कर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी का अपना कोर वोट बैंक है, तो अगर मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक मात्र 15% हम गिन के चलते हैं कि हिंदुत्व है वगैरह है, नरेंद्र मोदी हैं, फलाना है, ढिमकाना है, सबको जोड़ लीजिए आप, तो 15% वोट उनका होता है। इसके बाद अब जातीय समीकरण की तरफ आ जाइए आप, तो एक तरफ सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, भूमिहार समाज से एक उप मुख्यमंत्री हैं, तो अगर करम भी फूटेगा तो इस समाज का 200% 20% वोट तो जाएगा ना, एकदम आएगा, जरूर तो मान के चलिए कि 4% ये हो गया, अब जाकर के 19-20% हो गया, और इस 19-20% में अगर उपेंद्र कुशवाहा को जोड़ दीजिए तो 2.5-3% इनका भी लीजिएगा ना, 3-3.5% से मानते हैं कि दोनों आदमी मिल करके ले लेंगे लोग उसका, तो इसमें 2% और जोड़िए तो यानी कि 22 से 23% हो जाता है। इसके बाद जीतन राम मांझी का जो 2% के आसपास वोट है वो तो पूरा इधर जा रहा है, कारण कि जीतन राम मांझी को अब क्या क्या नहीं दे दिए, बहुत कुछ मिल गया उनको। अब जीतन राम मांझी केंद्र में, अब मांझी समाज तो पूरा गदगद होगा, तो चलिए उनका भी 2% जोड़िए तो ये 25% के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन अभी इसमें पसंगा बाकी है, एडजस्ट करना है अभी इसमें भी। चिराग पासवान का जो 6-7% वोट है उसमें से 5% वोट इसमें जोड़ लीजिए आप, बिल्कुल, तो ये वोट 30% के आसपास हो जाता है। और क्या 30% वोट जिसके पास हो वो 1-2% वोट इधर उधर दाएं बाएं नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो यानी कि नीतीश कुमार की जरूरत यहाँ तब पड़ेगी जब हरियाणा होगा उस 30% वाले से, यानी दूसरे खेमे में 30% है, आरजेडी प्लस 30%, यानी 60% निकल के बाकी 40% की लड़ाई है। इस लड़ाई में एक नया नाम प्रशांत किशोर का आया है जी।
तो प्रशांत किशोर अगर डैमेज करते हैं तो किसको डैमेज करेंगे? भाजपा को तो डैमेज नहीं करेंगे, उसका हिंदुत्व का वोट तो कटेगा नहीं। आरजेडी को डैमेज करेंगे, आरजेडी को निश्चित रूप से डैमेज करेंगे, और डैमेज करेंगे तो जदयू को डैमेज करेंगे। यही दो लोगों को डैमेज न करेंगे, क्योंकि उनको ब्राह्मण समाज ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको कोई भी समाज अपने समाज का मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, प्रशांत किशोर के रूप में उनको मानने के लिए तैयार है, रणनीतिकार करो। तो अगर बहुत अच्छी रणनीति बनाया, उन्होंने दावा किया कि मैं अब तक कभी भी फेल नहीं हुआ हूँ, यहाँ भी फेल नहीं होऊंगा, 243 सीटों पे लड़ूंगा, तो ये आप मान के चलिए कि कोई भी ऐसा दल ऐसा नहीं कहता है कि मैं 243 पर नहीं लड़ रहा हूँ। गठबंधन में रहने वाले भी 243 सीटों की तैयारी करते हैं। जी, बिल्कुल। सभी से पूछ लीजिए, आप जीतन राम मांझी से पूछिए, जो अगर चुनाव लड़ते हैं 10 से 15 सीट पर उनको मिलेगा, बहुत अच्छा अगर पोजीशन रहा तो 15 सीट उनको मिलेगा, वो भी कहते हैं कि मेरी तैयारी 243 सीटों पर चल रही है। चिराग पासवान 243 पे कर रहे हैं, भाजपा 243 पे कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा की टीम से बात आपने किया तो वो भी बोल रहे हैं कि 243 पे तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारियां तो सभी करते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो पेंच आके फंस जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जब फॉर्मूला तय होगा तो क्या होगा रत्नेश? नीतीश कुमार को लगता है कि कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि क्या 122 और 121 का फॉर्मूला 2020 में तय करने वाले नीतीश कुमार 100 से नीचे आएंगे क्या? बहुत बुरी परिस्थिति में जब नीतीश कुमार थे तब उन्होंने एक समझौता किया था 101 सीट का 2015 में राष्ट्रीय जनता दल के साथ। तो डबल फॉर्म में है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को झुकाना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी झुकना नहीं चाहेगी। 144 सीट पर कहीं डिमांड रख दिया उन्होंने, तब क्या होगा? बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि उनके पास एक ही विकल्प है, और वो विकल्प होता है एनडीए से बाहर जाना, क्योंकि 100 सीट नीतीश कुमार को नहीं मिलने जा रहा है। कोई भी जोड़ घटाव गुना भाग आप कर लीजिए, उसमें उनको नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि न तो जीतन राम मांझी मानने के लिए तैयार है 10 से कम सीट में, और न ही उपेंद्र कुशवाहा मान रहे हैं 10 से 15 सीट में। तो 25 सीट तो यहाँ निकल गया। तो क्या 25 सीट चिराग पासवान को नहीं दीजिएगा आप? 30 सीट तो डिजर्व करते हैं एकदम निश्चित रूप से। अगर सबसे बुरी परिस्थिति होगी तब भी आपको 50 सीट अपने साथी दलों को देना पड़ेगा। तो आपके पास बचता कहाँ है 200 सीट कि आप 100 सीट लीजिएगा? 101 का फॉर्मूला तैयार हो सकता है। आप कहिएगा कि फिर तो कैसे बट गया लोकसभा में? लोकसभा की परिस्थितियाँ दूसरी थी, वहाँ मोदी जी थे, वहाँ बिहार से जुड़ा हुआ नहीं था, नीतीश कुमार का कुछ नहीं जा रहा था, इसलिए एक सीट उन्होंने घटा दिया। लेकिन यहाँ सीट घटा करके नहीं, यहाँ सीट बढ़ाने में वो भरोसा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला यहाँ होगा। अब इसके आगे की जो सबसे बड़ी कहानी हुआ मैं बता रहा हूँ आपको। आपको पता है कि नीतीश कुमार अक्सर जिस गठबंधन से बाहर होते हैं उस गठबंधन में एक खिड़की और दरवाजा खोल करके रखते हैं। संभावनाएं। आपको याद होगा जब हरिवंश की बात मैं करता था, आपके साथ मैंने कई खबर किया है। जब जब हरिवंश का नाम हम लेते थे कि वो खिड़की हैं, तो लोग गालियां देते थे कि आप जो है ना, हरिवंश कौन है जी? हरिवंश को कोई पूछता है? हम बोले नहीं पूछता है तो हटाता क्यों नहीं है? हरिवंश तो आपके दरवाजा पर एक बात समझिएगा, कभी कभी आप देखिएगा कि दरवाजा पर लगा हुआ था सिकड़ी, अथी लगाने वाला जंजीर, हाँ नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, लॉक लगाने वाला, जो ऐसे आकर के फंस जाता है, इसमें ताला मार देते हैं आप। वो नट बोल्ट पे टाइट होता है, ऐसे नट बोल्ट पे टाइट होता है। अगर ये नट छटक गया तो उस जिस गोली में वो रहता है ना, वो ऐसे टेढ़ा हो जाता है, तो वो लटक के ऐसे हो जाता है। तो उसको घुसाने से पहले आपको बहुत सोचना पड़ता है कि इसमें ताला बंद हो गया। तो क्या करते हैं कि उसको रहने देते हैं, दूसरा गोल वाला जो सिक्कड़ होता है उसको लगवा देते हैं उसमें, और उसमें ताला बंद करके अपना घर बंद करते हैं। वो रह जाता है वैसे ही। क्यों वैसे रह जाता है? इसलिए रह जाता है कि आपके घर में डोरबेल तो है नहीं, अगर अंदर से बंद है तो कोई खटखटा ले, डबल फायदा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो नीतीश कुमार करते क्या है कि वही काम करते हैं, वो खटखटाने के लिए वो छोड़ देते हैं। हरिवंश उसमें से एक है। हरिवंश उसमें से एक है। हरिवंश जब जनवरी में आए थे पटना, एक ऐसे कार्यक्रम में आए थे, जो मैंने उस कार्यक्रम की भी चर्चा की थी, जिस कार्यक्रम का कोई महत्व नहीं था। हरिवंश के आने का कोई तुक ही नहीं था। लेकिन हरिवंश वहाँ थोड़े आए थे, वो एक बड़ा मैसेज लेके आए थे कि उड़ जाइए, नहीं तो उड़ जाइएगा। जी,
और वो मतलब हरिवंश आए थे, रातों रात मिल के चले गए, बिल्कुल रातों रात खत्म उनको, हो गए। वो लास्ट उनको यही कहना था कि उड़ जाइए, नहीं तो उड़ जाइएगा। उड़ जाइएगा, बिल्कुल क्योंकि मैं आप तो जानते हैं कई सांसदों से हमारी बातचीत हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल। वो सीधे कह रहे थे कि यदि हम लोगों को एनडीए के साथ चुनाव लड़ना है तो हम हैं, नहीं तो हम उड़ गए। उड़ गए, हाँ, हाँ। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का वो कितना बेहतर डोरबेल है जो आकर के बजा जाता है और नीतीश कुमार को अवेयर कर देता है कि भैया जो भी कर रहे हैं अंदर घर के अलर्ट हो जाइए, बाहर निकलिए। यही चीज़ अब नीतीश कुमार ने बिहार के लिए भी ईजाद कर दिया है। जैसे डोरबेल यहाँ भी लगाए हुए थे ललन सिंह, लेकिन ललन सिंह पर भरोसा नहीं था तो विजेंद्र यादव को लगा के रखे थे। यादव बनाम यादव, यानी लालू यादव से विजेंद्र यादव बात करेंगे। विजेंद्र यादव ही लेकर के 2022 में गए थे। ऐसी परिस्थिति और स्थिति में आप सिंपल सी बात समझ लीजिएगा कि वो डोरबेल जो था अब नया डोर उसमें लग गया है। लेकिन संजोग से जो डोर लगवाए हैं ना, डोर क्लोजर, ये भी ढक है, ढीला है। हाँ ढक है, ये थोड़ा ज़्यादा ढक है, ये और जोर से आवाज़ करने लगा है। कोई भी उखाड़ करे, कभी कभी किसी व्यक्ति को उसके इच्छा से ऊपर मिल जाता है तो पचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अपच नहीं कर जाता है। तो अपच कर जाता है तो क्या करते हैं आप, उल्टी कर देते हैं। आपको बता दें कि बिहार में भी नीतीश कुमार ने कई लोगों को अपना डोरबेल बनाया था। एक नया डोरबेल उन्होंने ईजाद किया है जिनका नाम है देवेश चंद्र ठाकुर। देवेश चंद्र ठाकुर सांसद क्या बन गए, उन्होंने दुनिया जीत ली। अपने व्यक्ति कभी किसी को गाली देते हैं, कभी किसी को गाली देते हैं, कभी किसी को कहते हैं कि तुम वोट मत देना। अब तो उन्होंने जो बातें कही हैं कि लालू प्रसाद ने उनको जितवाया है, नीतीश कुमार अब समझ सकते हैं कि इसके मायने क्या निकालना चाहिए। अब यहां से ये डोरबेल ऐसा है जो अपने से बजने लग रहा हो में। एक होता है कि आकर के नॉक करता है, और ये ऐसा डोरबेल हो गया है ना कि हवा से अपने बज रहे हैं। ये तो पहले से ये ऐसा डोरबेल है कि इसका बैटरी पहले से रिचार्ज है। तो अब समझिए, आप सिंपल सी बात समझिए कि वो आ करके और बिहार में ये कहते हो कि मैं भाजपा मुझे हरा रही थी, मैं जीत गया। जदयू के लोग मुझे हरा रहे थे, मैं जीत गया। एलजेपी के लोग हरा रहे थे, मैं जीत गया। कुशवाहा के लोग हरा रहे थे, मैं जीत गया। मांझी के लोग हरा रहे थे, मैं जीत गया। और क्यों जीता आपको पता है? लालू ने हमको जितवाया है। ऐसे व्यक्ति हैं। अब आप समझिए रत्नेश कि इस बात के क्या मायने निकाले जाए। ये नीतीश कुमार का ऐसा दरवाज़ा है कि नीतीश कुमार को फिर पैदल पैदल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दरवाजे उनके घर पर पहुंच जाएगा कि अब घुस जाइए। यही सब नहीं, 2022 में क्या हुआ था, नीतीश कुमार अपने घर से पैदल पैदल जाकर के संबंध बनाए थे, दही चूड़ा खाए थे। अब वहाँ से जो लालू प्रसाद का दरवाज़ा जो है, दोनों के बीच में जो मंडवाली होगी, उसके लिए दरवाज़ा उठ करके नीतीश कुमार के दरवाजे घर पर जाएगा और कहेगा कि अब ढुक जाइए सर। समझे, वो व्यवस्था, वो स्थिति पैदा की जा रही है। और ऐसी स्थिति में ये आप मान के चलिए कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को 2025 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना है। और मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको सेफेस्ट सीट अगर कोई नज़र आ रहा है तो वो नज़र आ रहा है तेजस्वी यादव का कंधा, क्योंकि ये कंधा मजबूत है। और इस मजबूत कंधे पर एक बार फिर से वही लेमन जूस लेकर के आएंगे जो पहले छोड़ गए थे 2024 में। वही लेमन जूस अभी तक उसको फिर से रैप करके रख दिए हैं कि बबुआ आई तो करके फिर चटाई। निश्चित रूप से उस लेमन जूस को लेकर के नीतीश कुमार रेडी हैं, और कभी भी उस लेमन जूस को देख करके मन विचलित हो सकता है तेजस्वी यादव का। इसलिए भी हो सकता है रत्नेश कि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव को जितना झुकाएंगे वो झुकने के लिए तैयार है। ऐसा पहले भी हो चुका है। अपने प्रकृति के विपरीत सरकार में बने रहने के लिए अपने कई लोगों को कुर्बान करने में तेजस्वी यादव को जरा भी चूक नहीं हुई। और सबसे बड़ी कुर्बानी सुनील सिंह की करके नीतीश कुमार को एक बड़ा गिफ्ट मिला है। तेजस्वी यादव ने एक शब्द नहीं बोला, पूरी राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठी हुई है। इसका मायने निकाला जा रहा है कि ये रास्ता बनाने का एक तरीका है, और इसी तरीका से
तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक होने की रास्ते पर निकल चले हैं। अब सिर्फ लालू प्रसाद के हाँ का इंतजार है। नीतीश कुमार का टोटल प्लान जो है तैयार है और डोरबेल जो है अपने से ठकाठक बज रहा है। चलिए देखिए, तो हमरा बुझाता बबुआ सीएम हुई हैं, बुझाता कि अब सीएम बन गई हैं, देखे के बात हुई। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव चर्चाएं आज दिन भर लगातार भारत लाइव पर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।